हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन और उससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने सारे जो क्वेश्चन है आपका ये किसी न किसी आपका एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, और खोज किया था आपका 17 मार्च 1498 को। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर पहुंचा था और उस घाट का नाम था कालीकट बंदरगाह। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? ये था आपका कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो सूरत में बनी थी 1668 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी स्थापना कब और कहाँ की थी? 1611 में की थी मुसलीपट्टम में। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे काम किया था? 1757 में किया था, प्लासी युद्ध के बाद। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? फर्क सिखियर ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था? उत्तराधिकारी युद्ध से। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? डच कंपनी आया था। और पौंडीचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था पौंडीचेरी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? कार्लिनियन हाउटमैन। प्लासी का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की। निकोबार द्वीप से अपने अधिकार किसने अंग्रेज को बेच दिए थे? डेनिश कंपनी 1868 ईस्वी में। डचों ने कहाँ अपने सोने की सिक्कों को ढाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? पुलिकट में। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो 1605 में लगाया था। ये जो लगाया गया था जगह का नाम क्या था? मुसलीपट्टनम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ था? 1759 में वेदरा युद्ध में। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारकनॉक ने। किसने भारत की पहली औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए थे? डच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा। किसने कब बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? अल्फांसो द अलीबुर्ग, जो पुर्तगाली वायसराय था, और 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था? फर्क सिखियर ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम को? किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारी कोठी बनाई? फ्रैंको कैरो। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम लग गया? पौंडीचेरी संधि के। किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया? कर्नाटक के दूसरा युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हराया? 1760 में वांडीवास की लड़ाई में। इस लड़ाई का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब प्रारंभ किया? 1857 ईस्वी विद्रोह के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना? 1761। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? सूरत में 1608 में।
अब नेक्स्ट जो है आपका यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, और आगमन कब हुआ था, चूँकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन कभी न कभी पूछे ही जाते हैं। पुर्तगाली जो कंपनी का आगमन जो भारत में हुआ था 1698 में, अंग्रेज़ों की जो कंपनी आई थी अब 1600 में, डच कंपनी आई थी 1602 में, डैनिश कंपनी आई थी 1616 में, फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1664 में, और स्वीडिश जो कंपनी आई थी 1731 में। और ये जो अगर आप लोग याद कर सकते हैं एक ट्रिक के तौर पे कि भारत में यूरोपीय कंपनी जो आगमन हुआ था, ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ट्रिक है आपका पुत्र अड्डा डैड फांसा। इसका मतलब कि यह पुत्र का मतलब पुर्तगाली समझना है, आ का मतलब अंग्रेज समझना है, डा का मतलब डच समझना है, डैड का मतलब डैनिश, फा का मतलब फ्रांसिस, और सा का मतलब क्या होता है स्वीडिश। तो आप लोग ऐसे अरेंज करके भी इसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी कब आई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।